प्राचीन ऋषि मुनि कहते हैं कि इंसान हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है, पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अपने मन की चाल को समझना इन सबसे भी कठिन कार्य है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब भी आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपका मन आपको उसके ठीक विपरीत करने की ओर खींच लेता है? मान लीजिए आपने सिगरेट छोड़ने का निश्चय कर लिया, पर थोड़ी ही देर बाद मन फिर से आपको उसी सिगरेट की ओर खींच ले जाता है। ये समस्या सिर्फ सिगरेट की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अनेक आदतों पर भी लागू होती है, जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने मन के साक्षी बन जाएं, उसकी हर चाल को ध्यान से देखें, तो उसे पकड़ सकते हैं। एक बार हम मन की चाल को समझ लें तो किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं और नई अच्छी आदतें अपना सकते हैं। जैसे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत। हमारी आदतों का असली कारण हमारा मन ही होता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। आज की कहानी में मैं आपको ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपने मन को समझ सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं और अपनी आदतों में सुधार ला सकते हैं। तो एक बार की बात है, एक शिष्य जिसका नाम अर्जुन था अपने गुरु महात्मा राघव के आश्रम में आया और ध्यान की शिक्षा लेने की प्रार्थना की। गुरु राघव अपने शिष्यों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की विधि सिखा रहे थे। जब गुरुजी अपनी बात कह रहे थे तो सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अर्जुन अधीर हो रहा था। उसे अपने मन की कुछ शंकाओं का समाधान चाहिए था और उसने आखिरकार पूछ ही लिया, गुरुजी, मैं लंबे समय से अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा हूँ। हर भावना को देखता हूँ, समझता हूँ, पर मेरे मन की आदतें फिर भी नहीं बदल रही। मैं रात में सोचता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता। मैंने अन्य शिष्यों से भी इसके बारे में बात की, पर किसी के पास कोई उपाय नहीं है। क्या हम अपने मन की उलझनों पर चर्चा नहीं कर सकते? गुरु राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दूसरों के मन की बातें क्यों जानना चाहते हो अर्जुन? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, अगर मुझे यह पता चले कि बाकी लोग अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं, तो शायद मुझे भी ध्यान में मदद मिल सके। क्या आपको नहीं लगता कि हम सब एक दूसरे के अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं? गुरुजी ने गहरे स्वर में कहा, अर्जुन, मान लो किसी ने ध्यान में गहरी अनुभूति की और तुम्हें अपनी मनोदशा बता दी, तो क्या उससे तुम भी गहरे ध्यान में जा सकोगे? ध्यान का मार्ग तो केवल स्वयं की यात्रा है। अगर तुमने किसी और का तरीका अपनाया तो तुम्हारा मन उसी तरीके में उलझा रहेगा। निरीक्षण तभी संभव है जब तुम अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाकर चलो। अगर तुम उनके जाल में फंस गए तो उन्हें समझ पाना कठिन हो जाएगा। गुरुजी ने एक उदाहरण देकर समझाया, जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद उस गुस्से में डूबा हुआ होता है। समझ में नहीं आता कि यह गुस्सा उसके मन और शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इसी वजह से हर ध्यान प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही है कि तुम एक साक्षी बन जाओ। जब तुम साक्षी हो जाते हो तब चीजें अपने असली रूप में दिखने लगती हैं। ये सभी भावनाएं, विचार, गुस्सा और खुशी, ये सब अस्थायी है, लेकिन हमारी चेतना ही एकमात्र स्थायी चीज है जो सदा स्थिर रहती है। गुरुजी की बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, इस चेतना को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु राघव ने जवाब दिया, सबसे पहले मौन का अभ्यास करना सीखो। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारे अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन पर अटके नहीं रहते। जैसे इस डिस्क पर लोग चलते रहते हैं पर तुम उन पर ध्यान नहीं देते, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। धीरे धीरे मन खाली होने लगता है और तब हमारी चेतना का वास्तविक रूप प्रकट होता है। गुरुजी ने आगे कहा, अगर तुम सच में अपनी चेतना को समझना चाहते हो तो अपने विचारों को केवल देखो, उन पर प्रतिक्रिया मत दो। जब एक विचार चला जाए तो दूसरा आ जाएगा, बस इसे दूर से देखते रहो। धीरे धीरे सभी विचार विलीन हो जाएंगे और मन स्थिर हो जाएगा। यही वास्तविक ध्यान है। ये कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास के साथ तुम इसमें निपुण हो जाओगे। इसके बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, आज हम सब मौन रहकर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करेंगे। किसी भी विचार में डूबेंगे नहीं, बस उसे दूर से देखेंगे, जैसे कोई नाटक देख रहे हो। नियमित अभ्यास से ही तुम इस कला में कुशल हो सकते हो। गुरु के संकेत पर सभी शिष्य ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने अपने भीतर के विचारों को
नजदीक से देखना शुरू किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये